हेलो दोस्तों। ये कहानी है मच्छिलेशन गांव की, जो कि एक मछुआरों का गांव है। और इसमें राजू और सत्या, जिसको राजू जानू बुलाता है, दोनों एक दूसरे से बहुत भयंकर रूप से प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत जिगरी हैं, एक दूसरे के खास हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये कहानी शुरू होती है राजू के पिता की मौत से। राजू का पिता, जो कि मछुआरों को गांव का सरदार हुआ करता था, और उस सरदार को थंडेल कहते हैं। तो उसके पिता की मृत्यु के बाद राजू को थंडेल बनाया जाता है, यानी कि मछुआरों का सरदार बनाया जाता है। यहाँ से शुरू होती है ये कहानी। तो कहानी की शुरुआत में ये मछली पकड़ने जाते हैं समुद्र में। होता क्या है, ये 3 महीने गांव रहते हैं और 6 महीने समुद्र में होते हैं। तो एक बार समुद्र में जैसे ही मछली पकड़ने जाते हैं, पीछे से बहुत भयंकर बारिश, आंधी और तूफान आने लगता है। तो जानू राजू को मना करती है कि इस बार रुक जाओ, मत जाओ, मेरे पास रह जाओ। लेकिन राजू जानू की नहीं सुनता है और वो उसको छोड़ के चला जाता है। लेकिन उनको जाने के बाद में जो भयंकर तूफान आया था समुद्र में, उसकी वजह से वो लोग फंस जाते हैं। और आगे जो नाव उनकी है समुद्र में गोते खाते हुए पाकिस्तान के इलाके में पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर फिर क्या होता है, पाकिस्तानी आर्मी इनको पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। और इधर है जो इनके घर वालों को पता नहीं रहता है, वो इनका इंतज़ार करते रहते हैं कि 6 महीने 9 महीने हो गए, अब आने वाले हैं वो पैसे लेकर के और अपने गांव को खुशहाल कर देंगे फिर से। तो वो उनका इंतज़ार करते रहते हैं। फिर उनके पास एक खत आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने उनको पकड़ लिया है और वो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। फिर जो जानू है वो वापस जाती है, अपने विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब से मिलती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमारे गांव के लोगों को प्लीज़ कैसे जैसे करके छुड़वा दो। फिर काफ़ी इस प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 2 साल लग जाते हैं। बीच में जिस मंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी, वो छुड़वाने की जिससे रिक्वेस्ट की थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर उनकी बेटी, वो वापस उनकी अपनी माँ की जगह, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, सुषमा जी स्वराज, उनकी बेटी है, वो मंत्री बनती है, तो उनसे रिक्वेस्ट करती है। तो फिर वो उनकी मदद करती है और 15 अगस्त को छोड़ने का वादा करते हैं। लेकिन जिस दिन 15 अगस्त को दोस्तों छोड़ना होता है, उसी दिन कश्मीर से जो धारा 370 हटाई गई थी, इस वजह से पाकिस्तान वाले नाराज़ हो जाते हैं और इनको भेजने से मना कर देते हैं। तो फिर एक बार उनकी आस उम्मीद टूट जाती है और वो सब दुखी हो जाते हैं, उनको वापस अंदर डाल दिया जाता है जेल में। फिर सत्य हार नहीं मानती, वो वापस जाती है, रिक्वेस्ट करती है कि कैसे जैसे करके मेरी शादी फिक्स हो गई है और उस शादी से पहले पहले वह आना ही चाहिए। 2 सितंबर की शादी हो गई थी, 15 अगस्त को आने वाले थे लेकिन नहीं आए। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि केजे जैसे उनको भेजा जाए। फिर सत्या सब लोग मिलकर के रिक्वेस्ट करते हैं, गांव वाले जाते हैं, पीएम को खत लिखते हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते पाकिस्तानी आर्मी से कैसे जैसे भेजा जाए, उनको कुछ भी हो जाए चाहे। फिर इंडिया वाले उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके आदमी छोड़ेंगे और वो हमारे आदमी छोड़ेंगे। इस प्रकार से शादी के 2 दिन पहले वो सब लोग आ जाते हैं। और पाकिस्तान वाला ये रेंजर है, ये भी खतरनाक होता है, बहुत हालत ख़राब कर देता है अपने लोगों की, वहाँ पे नंगा करके मारता है इनको। लेकिन ये हार नहीं मानते हैं, खत के जरिए एक दूसरे से, गांव वालों से खत के जरिए ही बात करते हैं पाकिस्तानी आर्मी के अंदर, जहाँ रहते हैं जेल के अंदर, वहाँ से। और यहाँ जेल में सिवाय उनको अपनी पुरानी यादों के अलावा और कुछ से नहीं बचता, खाना भी ठीक से नहीं मिलता, बहुत परेशानी होती है इनको। नहाने धोने के लिए भी जो पाकिस्तान के कैदी थे वो भी इनको बहुत परेशान करते थे बीच बीच में। लेकिन ये खत के जरिए गाँव वालों से बात करते थे, अपनी फ़ोटोएँ भेजते थे। ये सत्य है, वो भी अपनी फ़ोटो भेज दी थी और अपनी यादों के सहारे ही जीते थे। इस प्रकार से काफ़ी दिन और निकल गए। तो लगभग 2 साल ये लोग वहाँ जेल में रहे, काफ़ी परेशान हुए और अपने गाँव को बचाने के लिए ये थंडेल बना था, लेकिन एक ख़राब मौसम की वजह से पकड़ा गया। फिर अंत में वो जब निकलने वाले होते हैं, तो सत्या ने राजू से मुलाकात करके कुछ टिप्स बताए उसको कि आपको परेशान किया तो आप उनको छोड़ना मत। तो राजू को लास्ट में गुस्सा आता है और वो पूरे जिस जगह उनको रखा जाता है सबको तहस नहस कर देता है और इंडिया आ जाता है वापस। इस प्रकार से सत्या बहुत खुश होती है, इतनी खुश होती है कि उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, उसको देखते ही चीख पड़ती है और सत्या राजू है गले लग जाती है। काफ़ी देर तक एक दूसरे से गले लगे रहते हैं और ऐसे ही कम से कम 10-15 मिनट तक खड़े रहते हैं, एक दूसरे के आंसू आते रहते हैं और इस प्रकार से मूवी ख़त्म हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरा ये एक्सप्लेनेशन मूवी आपको? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आइटम सॉन्ग आपको